इमाम हुसैन पे हमला हो गया। तारीख ने तहरीर कर दिया कि इस जमीन पे आज से पहले ऐसी जंग कभी न देखी थी। एक तरफ हजारों की फौज थी, एक तरफ 3 दिन का भूखा प्यासा हुसैन इब्ने अली था। लाश फिदा में उड़ते रहे, हजारों लोग फिन्नार होते रहे। अली का शेर, अली की जुल्फकार और रसूल अल्लाह की घोड़े पे सवार है। तारीख ने तहरीर कर दिया कि फौजे यजीद भागते भागते कूफे तक जा पहुंची। उमर बिन साद कहता है कि शिमर अभी तक खामोश क्यों हो, हमला क्यों नहीं करते? शिमर कहता है कि मैं जाऊंगा तो मर जाऊंगा। अरे हुसैन के बच्चों से ना लड़ सके तो हुसैन से क्या लड़ेंगे? इसकी रगों में अली का खून दौड़ता है, इसकी रगों में नबी का खून दौड़ता है। जाओ खैमों को आग लगा दो। बस शिमर खैमों को आग लगाता है और उमर बिन साद कहता है और मिला हुसैन पे तीर चलाओ। बस हजारों की फौज ने इमाम हुसैन पे तीर चलाना शुरू कर दिए और वहाँ खयाम को आग लगना शुरू हो गई। इमाम हुसैन कभी फौज की तरफ जाते हैं और कभी खयाम की तरफ जाते हैं। इतने में उमर बिन साद कहता है जिसके पास जो जो चीज है वो फेंक के मारे। किसी ने नेजा मारा, किसी ने तलवार फेंक के मारी, कोई तीर मारता रहा, कोई पत्थर मारता रहा। जिसके पास मारने के लिए कुछ न था वो करबला की गर्म मिट्टी उठा के हुसैन की तरफ फेंकता रहा। बस इतने में आवाज आती है हुसैन हुसैन तू कामयाब हो गया। इमाम हुसैन ने जैसे ही ये सदा सुनी रिज़्न पे कज़ाए ही व तस्लीमन ले अमरे ही पढ़ा और जुल्फ़िकार को नियाम में रख दिया। वो पत्थर, वो नेज़े, वो भाले, वो तीर, वो करबला की गर्म मिट्टी इमाम हुसैन के जिस्म पे लगती रही। इमाम हुसैन घोड़े की ज़ीन से ज़मीन पे। इमाम हुसैन के जिस्म पे इतने तीर थे कि रसूल अल्लाह का नवासा न ज़ीन पे था न जमीन पे था, बस तीरों के आसमान पे था। इतने में उमर बिन साद ने कहा हुसैन गिर गया, जाओ जाओ हुसैन का सर कलम करो ताकि ये खबर हम यजीद तक फौरन पहुंच जाए, हमें इनाम मिले। जो करीब जाता है इमाम हुसैन की आंखों में रसूल अल्लाह का चेहरा नजर आता है, वो रोता हुआ वापस आ जाता है। इतने में शिमर कहता है ये काम मुझसे ही होगा, खंजर दो। खंजर लेके इमाम हुसैन के करीब जाता है। इमाम हुसैन का सर सजदे में। शिमर आके इमाम हुसैन की गर्दन पे खंजर रखता है और चलाने लगता है। शिमर देखे कि इमाम हुसैन कुछ पढ़ रहे हैं। वो हंस हंस के सोचने लगा शायद हुसैन पछता रहे हैं, करीब आके सुनो तो क्या कहते हैं, फिर जाके यजीद को बताऊंगा। जैसे ही कान करीब करके सुनने लगा इमाम हुसैन फरमाते हैं ऐ अल्लाह कबूल करना, इस तेरे हुसैन ने तेरे दीन के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। ऐ अल्लाह गवाह रहना, इस तेरे नबी के नवासे ने तेरे दीन के लिए सब कुछ फिदा कर दिया। अल्लाह का शुक्र कर रहे हैं, अल्लाह की हम्दो सना कर रहे हैं। इतने में इमाम हुसैन ने आंखें खोली और शिमर से कहा ऐ बदबख्त, क्या तुझे पता नहीं मैं कौन हूँ? शिमर ने कहा हाँ मुझे पता है, तू रसूल अल्लाह का नवासा है, अली का बेटा है, फातिमा का बेटा है। इमाम हुसैन ने कहा तुम फिर भी मुझे कत्ल कर रहे हो। शिमर ने कहा तुम्हें कत्ल करने से मुझे सोना मिलेगा, हुकूमत मिलेगी। इमाम हुसैन ने फरमाया मैं जन्नत का सरदार हूँ, क्या तुम्हें अपने जन्नत की फिक्र नहीं? शिमर हंसता रहा और इमाम हुसैन के पांव गले पे खंजर चलाने लगा। इमाम हुसैन अल्लाह का जिक्र करते रहे और यूं नवासा रसूल का सर तन से जुदा हो गया। बस इमाम हुसैन का सर कटना था। फौजे यजीद में खुशी का माहौल बर्पा हो गया, सब झूमने लगे, नाचने लगे। उमर बिन साद ने कहा कि लूटो, अहल बैत के खेमों को लूट लो। बस फौज खेमों की तरफ बढ़ती है, बीबियों ने मातम करना शुरू कर दिया। फौजे यजीद एक एक चीज को लूटना शुरू करते हैं। इतने में शिमर देखे एक 4 साल की बच्ची मैदान में बाबा बाबा कर रही है। शिमर करीब गया, उस बच्ची ने सोचा शायद मैं यतीम हो गई हूँ, मेरे सर पे हाथ रखेगा। शिमर ने देखा उस बच्ची के कानों में बालियां पहनी हुई है। उसने बालियों को पकड़ा और जोर से खींच के निकाल दिया। वो बच्ची करबला की जमीन पे बैठ गई और कहने लगी दादा अली कहाँ है आप? बस बीबियां बेपर्दा होके जमीन करबला पे बेवारिस होके बैठ गए, खयाम चल गए। इतने में उमर बिन साद कहता है कि यजीद का हुक्म है कि सबके जिस्म से सर काट के मेरे पास लेके आओ और लाशों पे घोड़े दौड़ाओ ताकि दुनिया को मालूम हो जो इस यजीद के सामने आएगा यजीद उसकी बेटियों बहनों को बेपर्दा कर देगा और उसकी लाशों को ऐसा कर देगा कि कोई उसे पहचान भी नहीं पाएगा। शिमर ने कहा हाँ लाशों को लगाओ, घोड़ों को तैयार करो। किसी कबीले से आवाज आई कि अकबर की माँ उम्मे लैला हमारे कबीले से है, हम अकबर की लाश पे घोड़े नहीं दौड़ाएंगे।
عمر بن سعد نے کہا ٹھیک ہے اکبر کی لاش جدا کر دو. کسی نے کہا جان ہمارے قبیلے سے ہے, اس کی لاش جدا ہو گئی. کسی نے کہا عون و محمد ہمارے قبیلے سے ہے, اس کی لاش جدا ہو گئی. کسی نے کہا ہر ہمارے قبیلے سے ہے. کسی نے کہا جناب عباس پہ ہم گھوڑے نہیں دوڑائیں گے. کسی نے کہا قاسم یمن کی شہزادی کا بیٹا ہے, ہم اس پہ گھوڑے نہیں دوڑائیں گے. کربلا کی تاریخ نے تحریر کر دیا کہ جتنے بھی شہید تھے ان کے لیے کوئی نہ کوئی یہ کہنے لگا کہ اس کا تعلق ہمارے قبیلے سے ہے. ان تمام شہیدوں کی لاش جدا ہو گئی. بس ایک غریب ماں اور ایک غریب باپ کا بیٹا حسین زمین کربلا پہ پڑا رہا. کسی نے یہ نہ کہا کہ یہ ہمارے رسول کا نواسا ہے, یہ ہمارے رسول کی بیٹی کا بیٹا ہے, یہ علی مرتضیٰ کا بیٹا ہے. شمر نے کہا بس لاوارثوں کی طرح حسین کی لاش پڑی ہوئی ہے. وہ جو پامال کرنے کے لیے گھوڑے تیار کیے گئے تھے بلاؤ سب کو. گھوڑے تیار ہوتے ہیں, گھوڑے دوڑتے ہیں. گھوڑے کبھی مشرق سے مغرب کو جاتے ہیں, کبھی مغرب سے مشرق کو جاتے ہیں. امام حسین کی لاش پامال ہوتی رہی. امام حسین کی دائیں پسلیاں بائیں پسلیوں کی طرف چلی گئی, بائیں پسلیاں دائیں پسلیوں کی طرف چلی گئی. امام حسین کا سینہ اور پشت ایک ساتھ ہو گئے. وہاں نواسہ رسول کی لاش پامال ہو رہی ہے, وہاں فوج یزید جھوم رہی ہے, وہاں رسول اللہ کی بیٹیاں رو رہی ہے. بس اتنی دیر میں اندھیرا چھا گیا. 61 ہجری کا 10 محرم واحد دن تھا جس پہ اندھیرا وقت سے پہلے ہو گیا. سلام ہو کربلا کے شہید نواسہ رسول امام حسین پر, امام حسین پر, امام